नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण भरी एक स्टोरी लेकर आया हूँ। आपको देखकर और सुनकर दंग रह जाएंगे। जहाँ एक बड़े कवि ने कहा है कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। एक बागपत का एक ऐसा लाल, एक ऐसा मासूम, एक ऐसा युवा जिसने अपने आसपास क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा को जगा रहा है और कहीं ना कहीं जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज किया है। इस वक्त हम पहुंचे हैं, ये सहवानपुर है, जहां उसने अहिर देसी फिटनेस सहवानपुर बागपत के नाम से यहाँ देसी जिम बनाया है। और कामयाबी एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूरी मिलती है। यश यादव इनके खुद का लेख है और यहाँ पहुंचे हैं, बात करेंगे। और युवा जो यहाँ फिटनेस करने पहुंचे हैं, कैसे कैसे युवा हैं, किस तरीके की यहाँ तैयारियां होती हैं, क्या है यहाँ की देसी जो फिटनेस जिम है, इसकी हकीकत आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जिस तरीके से जो युवा है आज के पीढ़ी में जो नशे की लत पर चल रहे हैं, यानी पाश्चात्य देश की सभ्यता उनके बीच जा रही है, वहीं देसी जिम से उन्हें किस तरीके की प्रेरणा मिल रही है और किस तरीके से यहाँ देसी जिम में ये फिटनेस करते हुए आप सबसे पहले तस्वीरों में देखेंगे कि जो ये देसी जिम है, ना छत है ना दीवार है और सिर्फ ईंट पत्थर और रोड़ी सीमेंट और लोहे से ये जिम तैयार है। यानी ये देख सकते हैं आप, मटेरियल जो ये है ये केवल पत्थर का बना हुआ है। यानी ये वो देसी फिटनेस जिम है जो कहीं ना कहीं देसी शरीर और देसी खान पान और देसी फिटनेस जिम किस तरीके से यहाँ मेहनत आप साफ तौर पर युवाओं को करते देख सकते हैं। तिरंगे के नीचे ये आप देख सकते हैं, अपने ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। इस तिरंगे के नीचे किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है। यहाँ ये टायरों का इस्तेमाल होता है, चाहे ट्रैक्टर के हों या बुग्गी के हों। और यहाँ एक छोटा सा आईना भी है, यानी अपना चेहरा, अपने जो काबिलियत है हुनर, उसको भी देखने के लिए यहाँ शीशा भी लगा हुआ है। ये जो युवा हैं अपने आप में तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये देसी फिटनेस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या नाम है, कहाँ के हो? विपिन यादव नाम है, सहवानपुर से हूँ। अच्छा, यहाँ जिम करना आए हो, किस तरीके का क्या पर्पज है जिम करने का? जिम करने का बस फिटनेस के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। अच्छा, देसी भाई ने बनाई है, गांव में ही, आसपास से भी भाई आते हैं। अच्छा जी। कितनी फिटनेस है तुम्हारे यहाँ? ट्रेनिंग के कितने पैसे लेते हैं वो? नहीं, पैसा कोई नहीं है, फ्री ट्रेनिंग है। फ्री? जी। अच्छा, क्या अब पढ़ाई कर रहे हो या कोई? जी, ग्रेजुएशन कर रहे हो? फाइनल कर लिया मैंने ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद मैं आर्मी की तैयारी करता था, अग्निवीर हुई, जब से एज निकल गई उसके बाद तैयारी छोड़ दी। वैसे कई फिजिकल हो रखे हैं मेरे, बीएसएफ का भी हो रहा है, एसएसबी का भी हो रहा है। तैयारी पूरी है जी। जिस तरीके से आपकी तैयारी वो दिख रही है और कहीं ना कहीं आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, ये अपने आप में। ये देख सकते हैं किस तरीके से देसी फिटनेस जिम में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं युवा और कहीं ना कहीं अपने जो शरीर है उसको तपा रहे हैं और उसको एक अनोखा रूप दे रहे हैं। अब यहाँ जो जिम ओनर हैं इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे प्रेरणा ली थी और क्या समझते हैं अपने आप को लेकर। सबसे पहले आपका पूरा परिचय आपके मुंह से जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम यश यादव, मैं गांव सहवानपुर से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बागपत है हमारा। मैं अभी 12th अब की बार पास आउट की है। 12th अब की बार जो मैंने कल ही मेरे एग्जाम जो है खत्म हुए हैं। ठीक है जी, मैं ताइक्वांडो प्लेयर, ब्लैक बेल्ट, सेकंड डैन भी हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। 1 मिनट में 105 नकल पुशअप लगा के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे सर्टिफाइड किया हुआ है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अच्छा जी। देसी जिम बनाया है जी। किसकी मदद से बनाया, क्या सोच के बनाया? जी, देसी जिम जो मैंने बनाया है, मेरा जब मैंने स्टार्टिंग करी थी वर्कआउट करने का, मुझे बचपन से शौक है, लेकिन मैंने जो है देसी जिम जो बनाया है, मेरी सोच थी, मैं बचपन से जो सबसे पहले क्या करता था, रनिंग करता था। मुझे रनिंग का शौक था, फिर मैं धीरे धीरे मुझे आया अपने आप को फिट रखने की मुझे बचपन से आदत थी। मैं जब 7-8 साल का था, जब से ही मैं रनिंग करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। मैं जाता था, बड़े बड़े बच्चे जो आर्मी की उस टाइम पे तैयारी करते थे उनके साथ दौड़ लगाने की पूरी तैयारी कोशिश करता था। पेट में दर्द होता था, रुक जाता था। और उसके बाद मैंने उसके कुछ समय बाद मैंने जो है अपने आप को ट्रेन करने की सोची, कुछ अलग लोगों से अलग करके मैंने कुछ अलग सोचा और इसीलिए मैंने ये देसी जिम का सेटअप करा और अपने घर वालों को बोला कि पापा जी मुझे एक थोड़ी सी जमीन खेत में आप छोड़ दो। मैंने शुरुआत करी थी स्टंट से। मैंने मोटिव क्या था जब हमने शुरुआत यहाँ पे करी खेत में, मेरा ये था कि मैं
स्टंट करूंगा, कैलिस्थेनिक्स करूंगा, स्टंट अलग अलग तरह के स्टंट करना है। सोशल मीडिया पे देख के मुझे शौक लग गया था। कुछ समय मैंने अपनी घर की छत पर रात को 10-10 बजे 2 गाड़ी के टायर से मैं वर्कआउट करता था। गाड़ी है टेम्पो आप बोल सकते हो, उसके टायर से मैं घर पे वर्कआउट करता था रात को 10-10 बजे। सुबह 3-3 बजे उठ के मैंने वर्कआउट किया है। उसके बाद यहाँ मैंने कहीं खंबे जोड़े हैं किसी की मदद से, लेकिन मुझे जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किसी का नहीं मिला है। मेरे घर वालों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने, और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आज वो हमारे बीच नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दीपक यादव नेताजी, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनकी 25 जनवरी को उनका देहांत हो गया। युवा हैं, कितने गांव के युवा आते हैं, लगभग कितने बच्चे हैं, क्या उसमें लड़कियां भी हैं? उनसे आपकी बात होती है तो उनका क्या एम होता है? और जो कुछ युवा को कहना है कि आप उनसे फीस भी नहीं लेते। जी जी, हमारा क्या है, हम यहाँ 4-5 गांव के हमारे यहाँ जो भाई आते हैं, छोटे भी मेरे से बड़े भी काफ़ी भाई आते हैं। यहाँ आर्मी में जो तैयारी आर्मी की कर रहे हैं वो भी यहाँ भाई आते हैं वर्कआउट करने के लिए। सबका मोटिव यही रहता है कि हमें फिट रहना है और साथ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो ये नहीं सोचते कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। जो मैंने किया है वो मेरा सहयोग करते हैं। यहाँ गांव के भी लोग आते हैं, बाहर के भी, गोना से, मंसूरपुर से, इधर सिंगोली तगा गांव पड़ता है, इधर चमरावल से, ललियाना से बच्चे यहाँ भाई आते हैं। अच्छा जी, युवा जो आपकी बात होती है, मेरा वही दोबारा से सवाल है कि आखिर इनका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, ये जी। क्या समझते हैं? इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को एक तो फिट रखे। आज की हमारी जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है नशे की लत पकड़ चुके हैं। मैं मेरे सामने भी कई ऐसे उदाहरण है। मेरी एज के भी ज्यादातर बच्चे जो है नशे में धुत हो चुके हैं आज के टाइम में, चाहे वो किसी प्रकार का भी नशा हो, गांजे का नशा हो या धुआं बोल सकते हैं, हुक्के की इस टाइम पे ट्रेंड चला हुआ है हुक्के का। सभी छोटे से छोटा बच्चा भी हुक्का पीता है। ये अपने आप को जितने भाई मेरे पास या छोटे बड़े आते हैं, वो चाहे मेरा लक्ष्य यही होता है कि मैं 10 लोगों को भी अगर बचा पाया इस नशे की लत से, तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा अपने आप को कि मैंने 10 लोगों का तो जीवन सुधारा, 10 लोग तो यहाँ आके जुड़े। मुझे इसी चीज़ से खुशी है। जितने भाई भी आते हैं, मुझे इस बात का गम भी नहीं है कि यहाँ भाई नहीं आते हैं, कम आते हैं। मैं जितने भी आते हैं इतने में खुश हूँ। कहीं ना कहीं ये तो बचे हैं इस चीज़ से, जो गलत संगति है इससे बचे हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि हम भरपूर तैयारी करेंगे। रोड पर वो रनिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा सपना है भाइयों का। सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी किसी से बात हुई हो, उन्होंने आपसे बात करनी चाहिए हो कि आपका जो जिस तरीके से आप कदम बढ़ा रहे हैं, बागपत की धरती पे एक अनोखा अलख जगा रहे हैं, इसको लेकर किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी दीपक यादव के अलावा? नहीं, दीपक यादव जी के अलावा मुझे किसी ने ना तो सपोर्ट किया, ना किसी ने मेरा कांटेक्ट करने की मेरे से कोशिश करी। मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अपलोड करता हूं। यस देसी फिटनेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी पर मैं अपनी वीडियोस डालता हूं। लेकिन अन्यथा किसी प्रशासन अधिकारी से या किसी नेता से मेरा किसी ने कांटेक्ट नहीं हो पाया है। क्या सरकार से क्या मांग चाहोगे? सरकार से मैं यही मांग चाहूंगा कि जो मैं ये कर रहा हूँ, कुछ मुझे ये नहीं है कि धनराशि चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। प्रशासनिक लोग, अधिकारी आके यहाँ हमारी इस लोकेशन को देखें। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे जो यहाँ आने के बहुत लोग जो है कम आने का कारण ये है कि हमारा जो है रोड खराब है, रास्ता बिल्कुल जर्जर हो रहा है। वहाँ बारिश के टाइम में हमारे घुटने तक पैर धंस जाते हैं, इतना बेकार जो रास्ता है। रास्ता बनाने की मैं मदद चाहूंगा सरकार से। और यही चाहूंगा कि सरकार हम ज़्यादा कुछ नहीं, यही आए हमारे इस लोकेशन को देखे और जो हमारे भाई आते हैं इनको उत्साहवर्धन करे। तो सुना आपने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है। ये यश यादव हैं, जिन्होंने आज ये किस तरीके की एक छोटी सी उम्र में कैसी सोच रख रहे हैं, और अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और सरकार से एक बेहतरीन मांग रख रहे हैं कि रास्तों को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार आगे आए और उनके भविष्य में उनका सहयोग करे। कि जिस तरीके से आज जो ये कहीं ना कहीं यश जो है एक अलग जगा रहे हैं, एक अनोखा, सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बागपत के युवाओं को, यहाँ तक कि जो कुछ क्षेत्र की लड़कियां भी यहाँ एक्सरसाइज करने आती हैं, यानी देश के लिए एक नींव तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी फसल तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में देश की उन्नति का एक बड़ा राह इन युवाओं से बनेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार खेल विभाग को लेकर या युवाओं के लिए तमाम योजनाएं और करोड़ों रुपए का बजट उन्होंने दिया है, लेकिन
ऐसे जो देसी जिम है, फिटनेस जिम है, या ऐसे जो लोग हैं जो समाज में अपना 100% दे रहे हैं और समाज को सुधारने का और समाज में कुछ कर दिखाने का हौसला है, उन लोगों पर कब योगी सरकार अपनी निगाह बनाएंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।